तो उसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्लास बनेगी, सर्विस क्लास बनेगी, ठीक है। तो न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर जो है क्लास पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक सर्विस क्लास बनेगी, सर्विस क्लास। कौन सी क्लास? सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो है सारे मेथड्स डिक्लेयर होंगे कि कौन कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या डिक्लेयर हो गया, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जैसे कि लेट सपोज तुम्हारा जो है डेटाबेस में डेटा सेव करने का हो गया, ठीक है, डेटा इंसर्ट करने का हो गया, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर हम आते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, एक बना लेंगे पब्लिक INT सेव डेटा, और यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या होगा, अब एक चीज़ यह है, यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट सर्विस थी, जैसे कि ये हमारी स्टूडेंट डाव है, इसको तुम स्टूडेंट सर्विस ही समझ लो, ठीक है, इसको क्या समझ लो, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गई तुम्हारी, स्टूडेंट सर्विस हो गई। स्टूडेंट सर्विस को ज़रूरत है हाइबरनेट टेम्पलेट की, ठीक है, तो तभी तो वो सेव कर पाएगा, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हाइबरनेट टेम्पलेट, हाइबरनेट टेम्पलेट, ठीक है। अब इस हाइबरनेट टेम्पलेट का यूज़ करके दिस डॉट हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट सेव ऑब्जेक्ट, सेव मेथड कॉल करेंगे और हमारा सेव हो जाएगा डेटा। अब यहाँ पर क्या है, ये सीरियलाइजेबल दे रहा है, ठीक है। तो हमको सीरियलाइजेबल नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे INT रिज़ल्ट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, टाइप कास्ट इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये हमारा सेव डेटा करने का हो गया। अब इसी तरीके से डिलीट का होगा, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिलीट डेटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट की ID पास करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट डिलीट कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमें देना होगा, बेसिकली जो भी डिलीट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग ने दे दिया। अब ये हमके क्या रिटर्न करेगा, डिलीट। तो क्या है ये हमको डिलीट का मेथड देख सकते हैं क्या रिटर्न कर सकता है, कुछ नहीं रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग वॉइड डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल लिख देंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करता वॉइड, ओके। तो ये हमारा डिलीट डेटा हो गया। अब इसके बाद बात आती है अपडेट डेटा की। तो पब्लिक वॉइड, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे गेट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पर ID से आ जाएगा कि नहीं, INT ID दिस डॉट हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट गेट, यहाँ पर हम लिखेंगे गेट, और इधर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है, और यहाँ दे देंगे ID, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिकॉर्ड गेट कर लेगा, ठीक है। इसको हम लोग स्टूडेंट रिटर्न कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट डालना पड़ेगा यहाँ। अब इसके बाद गेट ऑल डेटा, तो पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, गेट ऑल डेटा, ठीक है। तो ये लिस्ट है हमारी। अब इसके बाद क्या होगा, दिस डॉट हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट गेट ऑल तो होता नहीं है, लोड ऑल होता है, लोड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट डॉट क्लास, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब लेकिन बात आती है कि स्टूडेंट सर्विस को ज़रूरत है हाइबरनेट टेम्पलेट की, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट सर्विस की बीन बनानी पड़ेगी और उसके अंदर हमको हाइबरनेट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो config.xml फाइल खोल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमको स्टूडेंट सर्विस की बीन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास, उसके बाद नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट सर्विस है ये हमारा, तो com डॉट सर्विस और उसके बाद डॉट स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। उसके बाद नेम हमारा क्या हो जाएगा, मान लो
स्टूडेंट लेट सपोज ले लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको किसकी ज़रूरत है, प्रॉपर्टी, इसको ज़रूरत है तुम्हारी हाइबरनेट टेम्पलेट की। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट सर्विस नाम हो जाएगा हाइबरनेट टेम्पलेट, ठीक है। और रेफरेंस में क्या हो जाएगा, रेफरेंस इक्वल्स टू ये जो हमारी ऊपर हाइबरनेट टेम्पलेट बनी हुई है ये, ठीक है, रेफरेंस हो जाएगा हाइबरनेट टेम्पलेट ये। तो ये हमारा इस तरीके से इंजेक्ट हो गया। अब इसके साथ साथ हमको एक ट्रांजैक्शन मैनेजर की भी बीन लगानी पड़ेगी, तभी जा करके जो है हमारा ट्रांजैक्शन जो है हाइबरनेट में होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग इस बीन को भी लगा लेते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक बार जो है अपना प्रोग्राम जो है चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको अपनी जो है ऐप वाली फ़ाइल जो है हमारी मेन फाइल, इसके अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, जो हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो सब हम लोग करते हैं, ठीक है। न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये तुम्हें क्या रिटर्न करता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो ये तुम्हें क्या रिटर्न करता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर कौन सी तुम्हारी फाइल का नाम है, config.xml, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्टूडेंट सर्विस है उस बीन को गेट करना पड़ेगा। तो context.getBean, कौन सी बीन, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट सर्विस डॉट क्लास फाइल, ठीक है। तो ये तुमने जो है गेट कर ली स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस क्या करोगे, तुम डेटा यहाँ से कॉल करोगे। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, तुम सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट एक बनाओगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, स्टूडेंट सर्विस का नहीं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तुमने और इसके अंदर डेटा सेट किया स्टूडेंट डॉट सेट ID 101। उससे पहले हमको डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा स्प्रिंग ORM करके डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पर दिया है नाम स्प्रिंग ORM, इधर देखो स्प्रिंग JDBC दे दिया है, ठीक है, गलती से। तो इधर स्प्रिंग ORM हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये बार बार क्लोज हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो लेट सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस स्प्रिंग ORM, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रिंग ORM जो है डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। कहाँ क्रिएट हुआ ये, ठीक है। अब सबसे पहले तुम देखोगे जैसा ही हम प्रोग्राम चलाएंगे, सबसे पहले क्या होगा, ORM टूल का यूज़ करने की क्या एक हेल्प हमको क्या मिलेगी कि हमारी टेबल जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। स्टूडेंट टेबल कैसे क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि @एंटिटी लगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हाइबरनेट में समझी हुई है, ठीक है। अभी हम क्लास चलाते हैं इसको, पहले यहाँ डेटा सारा सेट कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट सेट नेम। तो लेट सपोज हो गया शुभम निगम। उसके बाद लेट सपोज हमने डाला स्टूडेंट डॉट सेट सिटी, तो लेट सपोज हमने डाल दिया कानपुर, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव डेटा, तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉल कर लिया। अब ये सेव डेटा हमारा इधर से निकल के आ चुका है, ठीक है। तो सेव डेटा हमारा निकल के आ चुका है। अब डेटा हमारा सेव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डेटा हमारा जो है सेव हो जाएगा, डेटा सेव्ड, लेट सपोज इस तरीके से लिख कर डाल दिया हमने। अब देखते हैं हमारा बिना एरर के ये प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता। तो एरर ना है, ऐसा हो नहीं सकता भैया। तो प्रॉब्लम क्या हुई है वो हम समझ गए हैं। तो हम लोगों को अपनी बीन का नाम भी यहाँ लिखना पड़ता है, एनोटेटेड क्लास। तो कॉम डॉट, ये हमारी जो स्टूडेंट क्लास है, कॉम डॉट द कोडर्स TV डॉट एंटिटी डॉट स्टूडेंट, ये भी नाम यहाँ डालना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हम लोगों ने डाल दिया। अब इसके अलावा देख लेते हैं कि कुछ और भी है क्या। तो इसके अलावा एक हम लोगों को चीज़ और करनी पड़ सकती है कि एनोटेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हाइबरनेट के एनोटेशंस, जैसे कि ये सब हो गए, क्या हो गए एनोटेशन, ये, तो इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या, एक एनोटेशन होता है TX एनोटेशन ड्रिवन, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग इसको एक बार चला के देखते हैं, आई गेस अब की चल जाएगा ये। तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बोल रहा है, कॉम डॉट द कोडर्स टीवी डॉट स्प्रिंग वारम डॉट एंटिटी। ओके, एक चीज़ गलत हो गई फिर से, एंटिटी डॉट स्टूडेंट है ये, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा चलाएंगे हम लोग। तो क्लास नॉट फाउंड, फेल टू इंस्टेंशिएट, नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ पर? तो टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम हाइबरनेट टेम्पलेट इन क्लास पाथ। एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम हाइबरनेट टेम्पलेट डिफाइंड इन क्लास पाथ, नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये config डॉट XML है जो इसके अंदर जो हमारी हाइबरनेट टेम्पलेट है, इसके अंदर कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं शायद। तो भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई है, जो हाइबरनेट टेम्पलेट जो हम लोगों ने इंजेक्ट करी है यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस के अंदर, इसके लिए यहाँ पर हमें गेटर सेटर मेथड्स भी बनाने होंगे, तभी तो इंजेक्ट होगी ना वो। तो गेटर सेटर मेथड्स भी हम लोगों को क्रिएट करने होंगे इसके अंदर। तो ये चीज़ हम लोगों ने स्प्रिंग कोर में भी की थी, अगर तुमको ध्यान, सॉरी स्प्रिंग JDBC में भी की थी, तुमको ध्यान होगा तो अभी भी नहीं चल रहा है यहाँ पे कुछ। नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड, आई थिंक इसके अंदर तुमको स्टूडेंट सर्विस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लेना पड़ेगा नीचे। तो सोर्स के अंदर आके कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास जनरेट। अब एक बार देखते हैं इधर, तो अभी भी वही आ रही प्रॉब्लम, एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम हाइबरनेट टेम्पलेट डिफाइंड इन क्लास पाथ रिसोर्स फेल टू इंस्टेंशिएट। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने बीन क्रिएट करी है हाइबरनेट टेम्पलेट की, कुछ उसी में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसका ये जो हाइबरनेट टेम्पलेट है ये, तो यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है। हाइबरनेट टेम्पलेट की बीन जो है ये हाइबरनेट टेम्पलेट की बीन है, ठीक है। तो इसमें कुछ इशू है। तो दोस्तों हमारी वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। उसमें क्या इशू आ रहा था, ये थोड़ी सी pom.xml में कुछ वर्जन का इशू था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर दिया है अभी, ठीक है। लेकिन अभी दोबारा यहाँ पर एक इशू आने लग गया है, राइट ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड इन रीड ओनली मोड। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सर्विस है ये, इसके अंदर यहाँ पर डेटाबेस के अंदर ये जो हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो अलाउ नहीं करता है। तो इसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, @transactional, ठीक है। तो अभी हम इसको दोबारा अगर चलाते हैं तो आई थिंक ये इस बार चल जाएगा। तो डेटा सेव हो गया, ठीक है। तुम देख सकते हो कि उसने डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी भी ऑटोमेटिक चला दी है और सेव करने की क्वेरी भी ऑटोमेटिक चला दी है। अभी इसको अगर हम यहाँ पर आके सेलेक्ट करके देखेंगे, अगर यहाँ पर जो है टेबल्स में आकर के स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं अगर, तो सेलेक्ट रोज़, तो तुम देख सकते हो कि रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम 2-3 रिकॉर्ड्स यहाँ पर और इंसर्ट कर देते हैं। तो लेट सपोज जैसे कि हमारा यहाँ पर 102 हो गया, ठीक है, रमेश निगम हो गया कानपुर, ठीक है। एक और हम लोग कर देंगे यहाँ पर 103 लेट सपोज, और वो हो गया हमारा सुरेश निगम कानपुर, ठीक है। 2-3 रिकॉर्ड्स हमने जो है सेव कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या डिलीट करने का काम करेंगे। तो डिलीट करने का काम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सेव रिकॉर्ड्स वाला जो है उसको कमेंट कर देंगे। सेव रिकॉर्ड्स, ये जो हमारा यहाँ पर सेव रिकॉर्ड्स वाला है इसको कमेंट कर देंगे उसको। अब यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड्स वाला जो है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डिलीट रिकॉर्ड्स वाले में क्या करना होगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही पास करना है। तो लेट सपोज सुरेश निगम को डिलीट करना है, तो स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट डेटा, और यहाँ पर स्टूडेंट को पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको करते हैं यहाँ पर, और अगर इसको अगर चला के देखें तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर अभी कुछ प्रिंट होके नहीं आया है, लेकिन रिकॉर्ड जो है राइट ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि डिलीट के ऊपर भी हमें @transactional लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल अगर हम लोग देखते हैं तो रिकॉर्ड्स 3 हमारे इंसर्ट हो चुके हैं।
अभी अगर हम लोग दोबारा रन करेंगे तो डिलीट कर देगा सुरेश निगम को यहाँ पर 103, ये पूरा हम लोग ने ऑब्जेक्ट जो पास किया है। ठीक है, तुम देख सकते हो पहले सेलेक्ट की क्वेरी चली है, उसके डिलीट की क्वेरी चली है। अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर सुरेश निगम डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा था डिलीट करने का। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अपडेट करने का कैसे क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सर्विस के अंदर आएंगे और अपडेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर ये गेट डेटा हो गया, डिलीट डेटा हो गया। तो सबसे पहले चलो हम लोग गेट डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो या फिर चलो सबसे पहले एक अपडेट भी बना लेते हैं। तो ट्रांजैक्शनल पब्लिक स्टूडेंट अपडेट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है सबसे पहले हमें वो देना होगा। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड्स हमें अपडेट करना है सबसे पहले हमें वो देना होगा, और उसके बाद हमें सिंपली तो रिकॉर्ड्स करने अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड को फेच करना होगा, उस वाले रिकॉर्ड को। तो हम लोग जो है उस रिकॉर्ड को सबसे पहले फेच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे अपनी यहाँ पर स्टूडेंट डॉट क्लास। ठीक है, और यहाँ पर डालेंगे उसकी आईडी। तो लेट सपोज हमने यहाँ डाल दिया स्टूडेंट डॉट गेट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है सेव्ड स्टूडेंट मिल जाएगा, सेव्ड स्टूडेंट। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड हम लोग और भेजेंगे, स्टूडेंट अपडेटेड स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, अपडेटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेव्ड स्टूडेंट डॉट सेट आईडी तो वही रहेगी, आईडी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर आईडी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेट नेम कॉल करेंगे और यहाँ पर अपडेटेड स्टूडेंट डॉट उसका गेट नेम कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेव्ड स्टूडेंट डॉट सेट सिटी, उसके बाद अपडेटेड स्टूडेंट डॉट गेट सिटी। ठीक है, ये कॉल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दिस डॉट हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट सेव, और हम लोग कॉल कर देंगे यहाँ पर ये जो हमारा है सेव्ड स्टूडेंट कॉल कर देंगे, सेव्ड स्टूडेंट। तो ये हमारा जो है रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और इधर से हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और इसको हमें शायद टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न न्यू स्टूडेंट को वो कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या है अपडेट करने के लिए क्या क्या करेंगे, अपडेट रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो हमें एक ऑब्जेक्ट वही पास करना पड़ेगा जिसको अपडेट करना है। तो लेट सपोज अभी सुरेश निगम तो डिलीट हो चुका है, तो शुभम निगम को अपडेट करेंगे। तो हमने वो रिकॉर्ड ले लिया। उसके बाद हम लोग जो है नया रिकॉर्ड एक भेजेंगे, न्यू स्टूडेंट या फिर अपडेटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपडेटेड स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें सेट कर देते हैं क्या क्या होंगी। तो लेट सपोज आईडी तो उसकी वही होने वाली है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। नेम में हम लोग डाल देते हैं शुभम निगम न्यू और कानपुर न्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट। ठीक है, ये दो चीज़ हमने पास कर दी। अब इसके बाद अगर हम लोग चलाते हैं, इसको रन करते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड जो है अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर शुभम निगम है, कानपुर है, 101 है। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन बिकॉज सेव्ड स्टूडेंट इज़ नल, ऐप डॉट जावा की 43 लाइन। तो अपडेट स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट हो गया और ये हमारा अपडेटेड स्टूडेंट हो गया। तो 43 लाइन में क्या प्रॉब्लम हो गई, उसके पहले 29 लाइन में आ रही है। ठीक है, तो अपडेटेड स्टूडेंट है ये, सेव्ड स्टूडेंट डॉट सेट नेम, अपडेटेड स्टूडेंट डॉट गेट नेम, सेव्ड स्टूडेंट डॉट सेट सिटी, और ये हो गया गेट सिटी, दिस डॉट हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट सेव्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या, कैन नॉट इन्वोक स्टूडेंट डॉट सेट नेम बिकॉज सेव्ड स्टूडेंट इज नल। सेव्ड स्टूडेंट जो है वो नल है। क्यों नल है भाई, वो तो आ जाना चाहिए। इसका मतलब जो हमने आईडी पास करी है वो सही, ओके।
यहाँ पर हम लोगों को शुभम निगम देना चाहिए, ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, शुभम निगम, क्योंकि 103 आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, 101 एग्जिस्ट करती है। तो अभी इसको हम अगर दोबारा चलाते हैं तो अब की रिकॉर्ड्स हमारे अपडेट अब भी नहीं हुए हैं। (31) लाइन में प्रॉब्लम है। तो हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट अपडेट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा जो है अपडेटेड स्टूडेंट कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सब कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर जो है अपडेट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ओके, अपडेट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग कुछ भी पास नहीं करें, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली जो है इस तरीके से हमारा अपडेट हो जाएगा। अब एक बार हम लोग दोबारा प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो यहाँ पर एरर आ गई फिर से। तो यहाँ पर क्या इशू हो गया, चलो अपडेट का हम लोग देखते हैं अभी क्या इशू है। पहले गेट करने का देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट डेटा, तो यहाँ पर हम लोग आईडी पास करेंगे तो हमें डेटा जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है हमको प्रिंट हो जाएगा। अब इस स्टूडेंट को अगर हम प्रिंट करके देखते हैं तो ये स्टूडेंट हमको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो 101 रिकॉर्ड कौन सा है, शुभम निगम कानपुर वाला है, ठीक है। तो ये देखो प्रिंट हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग गेट ऑल डेटा अगर मान लो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक गैप दे देते हैं और अगर मान लो हम लोग गेट ऑल डेटा करते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल डेटा, ठीक है। तो ये हमारा ऑल डेटा आ गया। अब इस ऑल डेटा को हमें प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, ऑल डेटा डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंट एलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अभी जावा 8 शायद नहीं है, तो अभी हम लोग चला के देखेंगे। तो ये हमारा जो है गेट ऑल डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारा गेट ऑल डेटा हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग ने सारे करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।